ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં છઠ્ઠું ગદ્ય ઘર જે આપણે સમજી રહ્યા છીએ, પેજ નંબર 27માં આગલો વિડીયો જોઈ ગયા. હવે 27થી આગળ 28મા પેજ સુધી બીજા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો આપ આપના પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 27થી 28 ઉપર ધ્યાન રાખજો. જોઈએ આગળ. घर के आंगन में कैसे खेलते थे. एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटका कर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे. हाँ, भोला भाई पटेल कहते हैं कि घर के आंगन में कैसे खेलते थे. एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटका कर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे. एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए और एक दिन उसी आंगन को भी पार कर दूर पर गांव दूसरे गांव भी पढ़ने गए. एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे और एक दिन ऐसा भी आया कि उसी आंगन को भी पार कर शहर में जाकर बस गए. इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे और ये घर था जो इसी घर के आंगन में हमारी बहनों भाइयों के विवाह के मंडप भी बंधे थे. यहीं बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे और यहीं बिरादरी वालों यानी आस पड़ोस के सगा स्नेहियों के साथ झगड़े भी हुए थे और स्नेह मिलन भी हुआ था. यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोला चाली और झाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं हुई थी. तो यहाँ पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोला चाली भी झगड़ा भी हुआ था और झाड़ों में यानी सर्दी की मौसम में अलाव के पास बैठकर तापने के लिए नियमित जलाई गई आग, तो पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं यानी प्रेम की बातें भी, जब सर्दी का मौसम हो और तापने के लिए जो जलाई जाती आग और आग के सामने जो बैठा जाता है और प्रेम की विश्रम्भ कथाएं प्रेम की बातें हुई थी. इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस पड़िया बैल बछड़े बांध जाते थे और इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य हैं भैंस पड़िया बैल बछड़े बंध जाते थे. इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी. और इसी घर के दालान में जो गुजराती में वसरीना भाग है, तो दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजा ये हुई थी. और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी ऐसी दालान में सुलाया गया था. हमारे घर के दोनों और दूसरे घर हैं. एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है. लेखक कहते हैं कि हमारे घर के दोनों और दूसरे घर हैं. एक घर हमारा निकट के साथी का है, वह भी बंद है. मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है. और लेखक कहते हैं कि मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने के लिए देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद अब अहमदाबाद में रहता है. उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी और इसके बाद का मकान था उसमें काशी बुआ. उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए और उसकी मृत्यु को कोई वर्षों हो गए. वर्षों तक जहाँ वे रेत गढ़ी लेकर रोज सामयिक करती और वर्षों तक जहाँ वे रेत गढ़ी जो सामयिक के लिए उपयोग लाई जाती थी, रेत गढ़ी कहते हैं, तो रोज सामयिक यानी धार्मिक पाठ क्या करती थी. उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है. उस दालान में अब एक तोंद वाला जिसका पेट का आगे का भाग निकल गया हो उसे तोंद के, तो बारोट सोता हुआ दिखाई देता है. सामने वाला मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा और हमारे सामने जो रहते थे मकान में वो मालिक तो प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा था, जिसका लग्न नहीं हुआ था. उसके बाद जिसने वो मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया और उसके बाद जिसने वो मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा किया और पड़ोसी हक स्थापित किया. एक दिन वह घर भी गिर पड़ा. एक दिन वह घर भी गिर पड़ता है. अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है
और अब ये घर नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। हाँ, भोला भाई कहते हैं कि सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी है तो पुश्तैनी घर, और पुराना है तो भी है और पुश्तैनी भी है, यानी कई वीडियो से चलाया। वह घर है 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं, वो घर है और कोई 4 दीवार और छप्पर वाला मकान नहीं, जहाँ भावनाएं है जो उसको घर बोलते हैं। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर जो यहाँ भोला भाई पटेल बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मकान है ना, वो पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है और पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है, लेकिन घर हो तो घर है। हाँ, तो घर तो एक भावना है, घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। हाँ? घर तो वो घर है और घर न होने पर उसकी भावना, हाँ, उसकी संवेदना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता, वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। हाँ, इसलिए लेखक को भी लगने लगता है कि वह घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, लेकिन परंतु वो बना रहे। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। दूसरी ओर मन है वो विचारों का खजाना होता है, तो यहाँ तर्क वितर्क करता रहता है। तो ये तर्क करता है कि ये सब भावुकता है, ये संवेदना है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। और मन में ऐसा भी विचार आता है कि वहाँ जाना है, गांव में जाना ही नहीं तो वहाँ घर रखने का अर्थ क्या है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी, और अच्छे पैसे मिलते हैं और इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी, अंत में निकाल देने का निर्णय लिया और अंत में निकाल देने का यानी घर बेचने का निर्णय किया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। लेकिन हम सब भाइयों ने एक बार परिवार के साथ अपने उस घर में कुछ दिन बिताने के लिए, साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रहना है, और हमेशा के लिए बेच देना है तो एक बार उस घर में सब साथ में जाके रहें। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला, और फिर लंबे समय के बाद ये सब फैमिली आई, सब भाई बहनें आई और एक बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सुना घर गूंजने लगा, और देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से ये सुना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को भी गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। इस अवसर पर एक शहर के मित्र थे, उस गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। हाँ, पिताजी चल बसे थे, मृत्यु हो गई थी, इसलिए मेरी माँ भी करीब करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। सामाजिक प्रसंग घर के आते तो उसमें भी विशेष रुचि वो न लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी, परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। लेकिन अब घर की प्रत्येक दीवार है मुझे उलाहना यानी उपालंब शिकायत करने लगी। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार ककहरा लिखा, दालान आंगणानो भाग, जेने गुजराती में ओसरी फड़ियानो भाग कहेवाय। तो ये दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार ककहरा लिखा,
जहाँ बैठकर मैंने पहली बार ककहरा यानी कक्का लिखा था, और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, और जहाँ बैठकर छुट्टियों पर होती थी तब उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। लेखक कहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ भीतर भीत से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गए। वहाँ मैंने भीत से टेका लिया और अंदर से मुझे हिला गया। हाँ, मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा, मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। और कह रही थी कि एक तो इतने दिन बाद आए हैं और अब बस हमेशा के लिए बेचने के लिए मैं निश्चय कर लिया है। मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछा कर बैठ गया। मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछाई और बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंट थे, हाँ, परंतु ढोर डंगर नहीं थे। हाँ, वहाँ खाली नाद थी, हाँ, यानी जो घास चारा डालने के लिए बनाया गया हो उसे नाद या कहते हैं। और जो पशु वो उसको बांधने के लिए जो खिल्ला लगाया जाता है उसे खूंट कहते हैं। खूंट थे परंतु ढोर डंगर नहीं थे। परंतु उस और देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे, और उस और देखते ही मानो वह एक साथ रंभाने लगे, यानी आवाज उसकी मुझे सुनाई देने लगी। मैं एकदम खड़ा हो गया, सुनी आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा, यानी सुनी आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल, कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। हाँ, घर की ये खपरेल यानी छपरा, हाँ, और कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। पानी टपक पड़ रहा था। यहाँ तोरण के बीच में नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी। यहाँ तोरण भी बंधे थे, मंडप भी बंधे थे, जहाँ बहनों का विवाह भी हुआ था। और यहीं दादी दादा और पिताजी की अर्थियाँ भी बंधी थी। और यहाँ दादी माँ, दादा और पिताजी की अर्थियाँ जब तो वे चल बसे थे तो उसकी अर्थियाँ भी बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया हो, ऐसा लगने लगा जैसे मेरा गला रुंध गया हो। यहाँ तक रखते हैं, आगे का अगले वीडियो में देखेंगे।